नमस्कार दोस्तों, स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है अव्ययी भाव समास। इससे पहले हमने समास के बारे में 5 उदाहरण आपको हम पढ़ा चुके हैं और उन उदाहरणों के आपने घर पे भी उसको तैयार कर लिए होंगे, उसको अपनी कॉपियों में भी कर लिए होंगे और उसका आप रिविजन भी कर रहे हैं। शॉर्ट में मैं थोड़ा सा इसके बाद जो पूर्व में पढ़े हैं उनके बारे में कुछ बता देता हूँ। जैसे हमने से शुरुआत, आज का हमारा जो टॉपिक है अव्ययी भाव समास। इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं उनके जैसे हमने पहले पढ़ा उसकी ट्रिक्स के बारे में हमने देखा कि प्रत्येक की हमेशा ट्रिक्स बताई थी। जैसे हमने यहाँ द्विगु समास पढ़ाया था। द्विगु समास में बिल्कुल ट्रिक्स बताई थी कि द्वि मानी दो क्या है? संख्या। दो क्या है? संख्या। तो दूसरा पद पहला पद हमेशा संख्यावाचक होता है, वो हमारा द्विगु समास है। फिर बाद में हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में इसमें एक तो वह ये है और एक वह, दो वह है और दो द है, तो इसमें और का प्रयोग हो जाएगा। वह और वह, द और का प्रयोग हो जाएगा इसमें। बस इसकी ट्रिक्स ये बताई थी। और एक था हमारा कर्मधारय समास। देखो, कर्मधारय समास में कर्म धारण करता है। कोई भी आदमी है, कोई भी है जिसका कर्म है वो धारण करता है। वो धारण क्या करता है? कर्म धारण का कर्म ही क्या है? इसकी विशेषता। इसमें वह सामासिक पद एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, वो हमारा कर्मधारय। बहुब्रीहि समास में हमने बताया था बहुब्रीहि समास में हमने बताया था कि हमेशा बाहर का, जैसे कोई चीज है बाहर, यानी बाहरी देखते हैं। जैसे मानो कि कोई तीसरा अर्थ निकलता हो, हमने बताया था उसमें। जैसे मानो यहां हमें a + b = c, यानी दो पद है, दो पद का एक तीसरा अर्थ निकलता है तो वही हमारा बहुब्रीहि समास है। एक पद है a + b = तीसरा अर्थ क्या निकल गया? c। तो इस वजह से हमारा, यानी कोई सा भी ऐसा शब्द है जिसका तीसरा अर्थ में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और इसका कोई तीसरा अर्थ निकलता हो, दो पद प्रधान नहीं है और इसका कोई तीसरा पद निकलता हो, वो हमारा बहुब्रीहि समास है। आज हमारा जो समास का 5वां जो टॉपिक है वह है हमारा अव्ययी भाव समास। उसको भी हम ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे कि अव्ययी भाव समास। पहले तो हम इसकी परिभाषा के बारे में देखते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या है। ए मानी नहीं, वे मानी वे मानी उसमें परिवर्तन नहीं होना। वह सामासिक पद जिसका प्रथम पद प्रधान होता है और उसका किसी प्रकार से कोई वे नहीं होता है, इसीलिए से इसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे परिभाषा देखते हैं, वह सामासिक पद जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, उस पद का विभाजन नहीं होता है। अब देखो, वह सामासिक पद जिसका प्रथम पद, देखो प्रथम पद है, प्रधान होता है और उस पद का विभाजन नहीं कर सकते हैं। वह सामासिक पद जिसका प्रथम पद प्रधान होता है और उसका किसी प्रकार से कोई विभाजन नहीं करते हैं, तो यह हमारा है अव्ययी भाव समास। इसको एक चीज को आप पकड़ो। अब जैसे मान लो कि ऐसा पद कौन सा है जिसका विभाजन नहीं हुआ, ऐसे तो आप पढ़ोगे, उसमें उदाहरण देखोगे, जब ये कुछ चीज को जानो तो यहाँ हमको ये देखना है कि आप इसको इस दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं कि इस समास में ए का क्या बना दो? उ बना दो। ए का क्या बनाए? उ बना दो। उ माने उपसर्ग।
ये मानो कि ये हमारा अव्ययभाव समास ही उपसर्ग, यानी जो एक मूल शब्द है वो मूल शब्द से पहले कोई शब्द जुड़ता हो वो ही हमारा क्या है, इसमें अव्ययभाव समास। अर्थात अव्ययभाव समास में हमेशा उपसर्गी काम है। अब जिस उपसर्ग वो कुछ चुनिंदा शब्द है होते हैं, उन शब्दों को आपको याद कर लो, उस तरीके से भी आप इसको इसमें कोई किसी प्रकार की कोई विभक्ति नहीं होती है, इसको तो वैसा ही लिखा जाता है। वैसे परीक्षा में इसका विग्रह पूछा है, विग्रह इसमें नहीं पूछता है और समासों में पूछता है। इसमें तो आपको यही पूछेंगे कि ये समास कौन सा है, उस समास को आपको पहचानना है कि ये समास हमारा अव्ययभाव समास है, इसमें कोई किसी प्रकार का विग्रह नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ हमको उन उपसर्ग के रूप में जो काम में लिए जाने वाले जो शब्द है उन शब्दों को हमको जानकारी होगी, जब ही जाके हम इसको करेंगे। तो देखो यहाँ हम ऐसे शब्द लिखेंगे, उस शब्दों को आप पकड़ लो, पकड़ते तुरंत आप मूल पद से पहले वो उपसर्ग के रूप में जो शब्द लगे हुए हैं उनसे आप पकड़ लो, तो ये हमारा उपसर्ग अव्ययभाव समास हो जाएगा। तो वो शब्द कौन कौन से है, जैसे यथा, प्रति, हर, आ, नि, बे, भर, अनु। देखो ये शब्द है हमको अगर ये शब्द का ज्ञान हो, इनको जान लेंगे और मूल शब्द से पहले, क्योंकि इनका किसी प्रकार से कोई विभाजन नहीं होता है, वह उपसर्ग के रूप में काम में लिया जाता है, तो ये हमारा समास अव्ययभाव समास होगा। अब हम कोई सा उदाहरण देखेंगे, उन उदाहरणों से हम पहचान लेंगे कि ये हमारा, आप देखो पहला पद इसकी पोजीशन है कि इसमें पहला पद प्रधान होता है, उसका विभाजन नहीं होता है। दूसरी स्टेप है कि इसमें जो मूल शब्द होता है, उन मूल शब्द से पहले जो प्रधान शब्द होता है वह हमेशा उपसर्ग के रूप में काम होता है। बस इतना सा देखना है, इतना सा हमको समझना है, हमारा अव्ययभाव समास क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमको बिल्कुल सरल है। यहाँ ये जैसे हमने यहाँ लिख दिया, एक शब्द लिख दिया यथाशीघ्र, जैसे मान लो यहाँ लिख दिया यथाशक्ति, जैसे हमने यहाँ लिख दिया यथाशक्ति। अब इसका विग्रह करेंगे तो हम विग्रह इसको कर सकते हैं। अब यहाँ हमारा देखो ये उपसर्ग के रूप में शक्ति तो है ही, शक्ति तो है भाई, मूल शब्द है और प्रधान शब्द है यथा इसमें किसी का इसका व्यय नहीं होगा, यानी इसका विभाजन नहीं कर सकते। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। बस शक्ति के यथाशक्ति है। जैसे मानो हमने वो शब्द लिया, जैसे मानो हमने यहाँ लिख दिया भर पेट। अब इसमें देखो आप कौन सा है, पेट से पहले भरा है, उपसर्ग के रूप में आ रहा है। यहाँ कौन देखो इसमें से कोई सा, जैसे हमने यहाँ यथा दे दिया, यथाशक्ति आ गई। अब यहाँ हमने लिख दिया भर पेट, तो पेट भर कर भर पेट भर करके। अब यहाँ हमारा उपसर्ग के रूप में आ रहा है भर, पेट भर करके। जैसे हमने यहाँ लिख दिया प्रतिदिन में देखो कोई शब्द है, इसमें से कोई सा शब्द आएगा, 100% आएगा। इनको हम आपको जो दिन है, दिन से पहले प्रति यानी प्रत्येक दिन है, रोजाना, प्रत्येक दिन रोजाना हो गया, तो यहाँ हो जाएगा प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। यहां हमने लिख दिया प्रत्येक। देखो अब आप संधि का ज्ञान भी हमने कराया था, जिसकी संधि की प्रति प्लस एक हो जाएगा, तो हमारा जैसे प्रति उपसर्ग के रूप में आया, एक से पहले प्रति लगा हुआ, तो हमारा समास है अव्ययभाव समास, ऑटोमेटिक है। कोई हिसाब से आप जैसे हमने क्या लिख दिया हरेक, जैसे हमने इसका लेते हैं जैसे हरेक, हर है उपसर्ग एक, जब इसकी संधि करेंगे तो हमारी ये गुण संधि है, हर प्लस एक हो जाएगा। एक से पहले जो उपसर्ग के रूप में क्या काम आ रहा है, हरेक हो जाएगा है। तो इस प्रकार से जैसे आजन्म जीवन पर्यंत, आजन्म का अर्थ होता है जीवन पर्यंत, तो जन्म। अब यहाँ उपसर्ग के रूप में आ गया, ये हमारा
मूल शब्द है जन्म, जन्म शब्द जन्म पर्यंत। इसी प्रकार से नि, जैसे हमने लिख दिया निडर है, बिना डर के क्या हो जाएगा, डर तो मूल शब्द है और ये इसमें उपसर्ग के रूप में क्या आ रहा है, अगले शब्द कौन सा है, नि, तो क्या हो जाएगा, निडर बिना डर के। देखो इस प्रकार से ऐसे शब्द हैं जिसमें उपसर्ग के रूप में काम आते हैं। कुछ ऐसी पोजीशन आती है कि कोई शब्द है, उन शब्दों का बार बार उनकी पुनरावृत्ति होती है। कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं, जैसे मान लो हमारे सामने कोई ऐसा शब्द आ गया, उस शब्द का बार बार पुनरावृत्ति होती है, उस पुनरावृत्ति को आप उसका हम अव्ययभाव समास के रूप में ही काम में लेते हैं। जैसे हमने यहां लिख दिया दिनों दिन, दिनों दिन, देखो दिनों दिनों ही दिन, दिनों दिन है, दिन के बाद दिन, भाई दिन के बाद दिन, तो दिनों ही दिनों में हो गया रातों रात। देखो रातों ही रात में, अरे चोरी तो रात ही रात में हुई है, भाई रात के बाद रात नहीं, उसी रात में हुई है, लेकिन रात ही रात में, रातों ही रात में नहीं, कोई चोरी हुई है तो वो रात में हुई है, लेकिन रात ही रात, उस रात में हुई है? जैसे भागम भाग, जैसे भागम भाग, अब भागम भाग है यानी भागने के बाद भाग गया, थोड़ी कि रात में, भाई रात में चोरी हुई है और भागम भाग है, भागने के बाद। जैसे मानो कोई आप, जैसे किसी चोर के घर पे कोई पुलिस आई और पुलिस आते ही वो उसको देख के चोर भाग गया, भगने के बाद वो चोर रास्ते में रुक जाता है और फिर बाद में वो रुकने के बाद उसकी साइड बढ़ती है गाड़ी की, तो तुरंत फिर वापस भगने लग जाता है, तो वो हो जाता है भागने, यानी भागने के बाद भाग। धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे के बाद धीरे, धीरे के बाद धीरे, तो इस प्रकार से हमारे ऐसे शब्द हैं जिनकी शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, वो भी हमारे इस अव्ययभाव समास में आते हैं। रातों रात, दिनों दिन है, हाथों हाथ। अब देखो इसका हाथों ही हाथ में पुनरावृत्ति हो रही है, इसमें भी पुनरावृत्ति, दिनों के दिन के बाद दिन, रातों ही रात में, भागम भाग, धीरे धीरे, हाथों ही हाथ में है, रात, तो इस रातों ही रात में है, हाथों हाथ, हाथों ही हाथ में है, तो इस प्रकार से हमारे ये शब्द है। तो कुछ ऐसे उदाहरण है, उस उदाहरण को आप अपनी कॉपी में कर लेना और उसके जो जिससे संबंधित है जो उदाहरण है वो आप अपनी कॉपी में लिख करके उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करोगे। और इस स्टडी चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल में भी मेरे हिंदी विथ आसाराम शैली के नाम से व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल चल रहा है, तो उसको भी आप अगर मान लो किसी के डिलीट हो जाता है तो उसको भी आप वापिस देख सकते हैं, तो उसको आप सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना। तो ये थोड़ा सा अपनी कॉपी में भी कर लेना। थैंक यू।